जब ही तो मैं कह रही हूँ कि पढ़ लो क्यों? है नहीं, ससुराल पियर जैसा न मिल जाएगा तो अब बैठी करती ना पियर या पैर के नहीं है, कच्चा पैर के नहीं है, कच्चा पैर माँ का ना बैठी रहेगी, ठीक है, माँ तो साड़ी पहननी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, साड़ी पहननी पड़ेगी और जाए वो तो ऐसा लग रहा है जिस मैं अपने आप में इमेजिन। हाँ इमेजिन कर सका हूँ हाँ। जो तो मैं जो सोचती हूँ करी तू कानन में पैर के नहीं झुमका जाले कैसी लगा करेगी, गले में पैर कैसी लगा करेगी, साड़ी पहन के कैसी लगा करेगी कैसी लगा करेगी ये देखा है। सही कह रही है यार, पता ही ना। मैं तो सोचते ही बाहर निकल जाता कछु कबू को। माँ बाप इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत होते हैं, इसीलिए कहते हैं माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। ये देखो हमारे मम्मी रीतु ने एक सीसी माटी जम्मू में बैल ले जाती रटका के नहीं है, कैंपर कैंपर है तो हाँ, कौन सा मोती मंदिर हो, मोती मंदिर। हाँ मोती मंदिर में ले जाती छोटी सी अटकाई, दोनों दोनों बहन जाती नरोटा में, जम्मू नरोटा जब लेके नहीं आती पानी लेके नहीं आया ते पापा अटका कहते अरे मेरी तो बेटी पानी वल्लाई ले मुंह तो पानी वल्लाई ठंडा ठंडा पानी लाते मैं और नूतन छोटे छोटे से टिंगी टिंगी से और नूतन तो यो घूम के नहीं यहाँ तक आए तो ग्रोसरी के ही पीछे पड़ी गई वो तो पेस्पी पीऊंगा पेस्पी पीऊंगा और मतलब ऐसी बोलती वो तो जो समझा कि जब तक भाई पिवा नहीं लाती माते आती नहीं वह ग्रोसरी थी भाई ऐसी आदत पर और मैं फौजी वो आती है मम्मी, गाड़ी आती फौजी ब्रेड लग जाती मैं 5 रुपए की ब्रेड ले जाती डेली। 5 रुपया की ब्रेड यार मतलब बचपन की मेमोरीज कितनी अच्छी हैं। और फौज अरे तू तो पूरे दिन ब्रेड दूध ब्रेड खाती पूरे दिन ऐसी बीमार वही खाई नहीं दस्ते जंगल आप। हाँ अरे नहीं, क्वार्टर हो ना, क्वार्टर हमारा जो आर्मी एरिया का जो क्वार्टर हो वो वहां में जो खिड़की थे सीधे वैष्णो देवी दिखती है ना, वैष्णो देवी का मंदिर ऐसे दिखता है जैसे आते जन्म भूमि दिखता है, वो पहाड़ी पहाड़ खिड़की में देखो पहाड़ी पहाड़ दिखते है, वैष्णो देवी दिखती। हाँ मतलब जैसे क्वार्टर की खिड़की खोलो सुबह सुबह पहाड़ दिखे तुम्हें, कितना अच्छा व्यू होगा। मतलब पहाड़ दिखते थे और वैष्णो देवी का मंदिर दिखता था। और फिर ना वहां पे गाय वाय घूमती ना तो हम जो कहते मैं नूतन अम्मा की गैया आ रही, नूतन देख अम्मा की गैया जहाँ तक आएगी मैं पीछे जिनने मैं माँ रोज बैठ जाती है अम्मा के पास जाना है बाबा के पास जाना है, मैंने कहा जिनने अम्मा बाबा के पास सिर्फ अम्मा बाबा तो भाई अम्मा बाबा तो जन्नत है मेरे, जन्नत जब ना विद्या जी और वो राजू तीनों आ रहे का जब नूतन कहती मम्मी मुंह माल लेके लोए मुंह माल लेके ऐसी बोलती छोटी बहुत छोटी गोद में तभी थी। तुम वो लड़का वाले कपड़ा पहना के रखती ना तो कोई मतलब वहाँ पे जी नहीं पता ही कि इन पे जी 2 बेटी हैं, सब 2 बेटा समझते बेटा समझते लड़कों वाले कपड़े पहना के रखती। दिखाइयो ये देखो दोस्तों मैं कैसी थी, मैं इतनी छोटी सी। ये क्वार्टर्स का फोटो है, आर्मी क्वार्टर्स का, जम्मू कश्मीर। देखो दोस्तों पापा की फोटो देख के मुझे तो कारगिल मूवी की याद आ गई। कारगिल मूवी में फौजी ऐसे ही तैयार होते हैं ना, बड़ा सा डब्बे बॉक्स, फौज वाला बॉक्स, आर्मी की यूनिफॉर्म, कुछ ऐसा ही लुक होता है उनका फौजियों का कारगिल की मूवी। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी है यार फौज में। हाँ सब जो कहते जब मैं क्वार्टर खाली करके नहीं आ रही गई तो एक तो यूँ करी कि अब की बार आपको बेटा हो जाएगा, मैं बिल्कुल जस्ट मेरी पड़ोस में था कहीं। हाँ। तो वो तीसरी जो बेटी गई वो यूँ करी क्योंकि 2 बेटे हैं तो सही और कितने बेटे होंगे कि ये दोनों बेटियां हैं। मैंने तो 3 महीने से आज तक यही समझती रही कि इनको 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं नहीं दोनों बेटियां हैं।
और पता है जब मैं पार्क में खेलने जाती ना लड़कन के संग, तो लड़का ना वो लड़का ही समझते। मतलब फिर उसके बाद हमारी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में, मतलब पापा की पोस्टिंग पहली पोस्टिंग थी वहां पे जम्मू कश्मीर में नगरोटा में थी। पूरे 10-15 साल जम्मू कश्मीर में गए थे पापा। हाँ तो मतलब पहले नगरोटा थी, उसके बाद बीड़ी बीड़ी बाड़ी ब्राह्मण थी ना पापा, सबसे बाड़ी ब्राह्मण जगह कोई सबसे पहले जम्मू कश्मीर में, वहां पे थी पोस्टिंग। सबसे पहले हाँ कुपवाड़ा। सबसे पहले पुंछ रजौरी गए थे पापा। हाँ पुंछ रजौरी गए थे जब 99 वाला वॉर चल रहा था तब, है ना। हाँ मेरे पापा जंगल में एक पेड़ की आड़ में छुपे थे। उसके बाद फिर हम आए बीड़ी बाड़ी में, मम्मी बाड़ी ब्राह्मण में आए थे, है ना, वहां पे हम रहे थे। और वहां पे फौजी ट्रक आम तो हमें ले गए स्कूल हम ऐसे बढ़ जाते हैं, बुस की तरह बढ़ जाते वाले ने डच, और जैसे ब्रेक लगते ना सारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर धड़ाक 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 गिर जाते, और सीढ़ियां लगा के चढ़ा के ले जाते। वो वहां पे वो जो मद्रासी आंटी वो मेरी ट्यूशन टीचर ही, डेली डेली वो डोसा खवाती हर तीसरे। तो जो मद्रासी ट्यूशन टीचर थी ना मेरी जम्मू कश्मीर में, वो मेरे को हर तीसरे दिन डोसा बना के खिलाती थी, इसीलिए मेरा डोसा फेवरेट है बहुत ज्यादा। तो मतलब वो खाना भी खिलाती थी और पढ़ाती भी थी। मतलब मैं अपने घर बहुत कम ही जाती थी, उन्हीं के पास ज्यादातर रहती थी, वो बहुत अच्छी आंटी थी। और ना उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ, मम्मी मेरी आ गई थी यहाँ पे, घर पे आ गई थी, मथुरा आ गई थी। मेरे दादाजी खत्म हाँ हो गए थे। मम्मी के दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो मम्मी आ गई थी। तो हम लोग ना, हमारा खाना वही आंटी बनाती थी जो मद्रासी आंटी थी। तो क्या हुआ तो क्या हुआ, मैं पापा यूं कह रहे कि मतलब मैं उन्हीं के क्वार्टर में सो गई थी, उन्हीं के यहाँ सो गई थी, कि वो आंटी यूं कह रही थी कल ना स्कूल में तुम्हारे लिए मतलब ब्रेकफास्ट में ना वो बना के रखूंगी, नहीं तेल की रोटी रखूंगी, तेल की रोटी। मैंने कहा तेल की रोटी कैसी होते है, सुबह स्कूल जाना है, आज चल घर में। नहीं पापा मैं आ रही, मैं तो आज नहीं सोऊंगी, आंटी के यहाँ सुबह तेल की रोटी मिलेंगी वो पराठे थे बोलती, तेल की रोटी कैसी होती। मैं यार मैं तेल की रोटी देख के जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगी सुबह उसमें ब्रेकफास्ट में। वो पराठे तो बोलू ना, हाँ तो ना उन पे उन आंटी ने सुबह पराठे वो बनाई, मतलब पराठे बना रही थी, वो उसको कह रही थी तेल की रोटी। मैंने कहा है मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। मैं पराठे में तेल की रोटी कह रही, मैं इतनी एक्साइटेड थी रात से मैं अपने घर नहीं गई, मैं अपने क्वार्टर पे नहीं गई। पापा बुला के गए, फिर भी नहीं, मैं पराठों की वजह से आए, मेरे को लगा कुछ मतलब अमेजिंग सी डिश होगी। बट पता है एक और बात बताओ, हम लोग हमारे क्वार्टर के सामने था पार्क, हम लोग पार्क में जाते थे खेलने के लिए, बिल्कुल जस्ट हमारे घर के ही सामने था। तो पार्क में जाते थे, वहां ना भूकंप भी बहुत आते थे, मतलब वहाँ आतंकवादी भूकंप इन्हीं का वो रहता था। कितनी तेज भूकंप आया था, बच जाए तो भूकंप से नहीं बचते, और भूकंप से बच गए तो आतंकवादियों का डर बहुत। वो शाम को सायरन बज जाता था, तो वो मतलब उस 7 बजे के बाद फिर हमें गेट नहीं खोलना होता था, वहां पे नहीं थी। उसके बाद फिर हम ना रात भर पार्क में सोए थे, रात भर पार्क में रहे थे, वहीं सोए थे, है ना। पार्क में रहे थे ना। हाँ। एक मद्रासी क्योंकि एक बगी पार्क में गई, हम भी बगी पार्क में पूरी रात पार्क में सोए, पूरा दिन पार्क में रहे, हम पार्क में ही रहे थे। फिर भूकंप आ गया था तब, और फिर वहां पे पता क्या हुआ, एक मेरी फ्रेंड मिली थी मथुरा की, मतलब मथुरा की थी वो लड़की, मेरे साथ झूला झूल रही थी। वहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग होते हैं ना, फौज में होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग होते हैं, कोई मद्रासी, कोई बिहारी है, कोई पंजाबी है। वो लड़की मथुरा की तरह बोल रही थी कि यार जो चोरी तो लग तो अपनी सी रही है, मेरी तो हमारी प्रजाति सी लग रही है। मैं कौन है तुम, नाम क्या तुम्हारा है, फिर उसने अपना नाम बताया, गला जब बोल गए। नहीं सुने कर लेते, पैरन में दर्द दे रहा हूँ मनीषा यार, सही में मेरे पैरन में नजर लग गई है सही में, गाँव की मुझे ऐसा लग रहा कौन की नजर लग गई, का पता गाँव की लग गई नजर हुए। पामन नहीं देख रहा कोई तुम्हारे, सुनी मैं तो चाह रहा हूँ भी पावन ने काऊ की नजर लग जाए। वे पावन ने काऊ की नजर ही लग जाए, सोई पतली है जहाँ में तुम एक उधर दो तो लाली वहीं तो चटक जाओ आदमी। बढ़िया में 1 लाख मार देना गाँव में बचना ना है, फिर ना है सांस आ रही बाकी लौटे के नहीं है दोबारा, वहीं टक जाओ। बार तो वैसे ही एक में मतलब सांस बहुत अजीब लगे, अगर मेरे ऊपर कोई बैठ जाएगा लज्जा लगा था।
सांस ना आवे मेरी ओनू तो मनीषा तो एक बेर की बात बताऊं पता है, एक बेर नूतन के जोर सोए गए मैं सोए गई उनके ऊपर रख दो ना ही पैर रख के सोए गई है तो कहा भयो बाकी सुबह जगी ना वो बाकी नसो तर गई पाम की नसो एक टांग ते लंगड़ाए लग गई कह रही है मैं ऊपर पाम दर्द होए मैं पाम की नसो ताड़ दी है फिर लंगड़ा के चलवे लगी तुम सो में ना तुम ये तो हड्डी चुभ जाते मुंह में तो ये तो हड्डी ऐसी चुभती है छेद कर दे मांस में। मैं रात को जो कि कहाँ थी मैं साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऊपर पढ़ लूंगी, ऊपर इसी जा। वाले रूम में पढ़ लूंगी कि यहाँ नहीं हो पाएगी पढ़ाई क्योंकि मुझे सुन लो मैं पढ़ने जाते फिर भी कैसे चले जाओ तो पापन पापन तो कहीं नहीं छोड़े वो छोड़ भी ना गए। ओह बाने पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो रागी सी लग रही चोरी है। तो फिर मैंने पूछी तुम कहाँ की हो है तो फिर कह रही कि मैं सही से बताऊं मैं कहाँ की हूँ। मैंने की हाँ सही से बताओ तुम्हें पता है सन्नी देओल और बॉबी देओल तो मेरे मामा है। मैंने की है मैंने की सच में मैं यार शॉक रह गई। मैंने की अच्छा तो मैं कहाँ रहती हो कि यहीं पे पीछे क्वार्टर है मेरा। मैंने की चलो तुम मुझे ले चलो मैं तुम्हारी फिर तो मैंने की तुम सन्नी देओल और बॉबी देओल की बहन तुम्हारी मम्मी होंगी मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहती हूँ चलो मुझे अपने घर ले चलो। है तो करी नहीं अभी नहीं ले जा रही कल लेके जाऊंगी। फिर मैं अपने क्वार्टर पे आई वापस अपने घर आई मैंने मम्मी से कही मैंने मम्मी आज वो एक सन्नी देओल और बॉबी देओल हीरो है ना उसकी भांजी मिली थी मुझे पार्क में। मम्मी मैं ऐसा तो लौट गई मैं भी यहाँ पे बाकी बांझी हाँ यहाँ पे कहाँ से भांजी आ गई यहाँ पे बालकन की बातें हैं जे वो बालक मैं तो समझ गई मैं- बच्चा है छोटे छोटे पे तो समझ गई कि आज और मैं तो विश्वास करने लगा 4th क्लास में थी पता है मुझे तो बिलीव हो गया था कि शायद हाँ हो सकता है इसकी मामा हीरो हो। अब बच्चा तो मैं समझ लेके ही जाएंगे बच्चा तो है ही। और मैं कि यार फिर इसके घर जाऊंगी। फिर मेरी मम्मी से बात कराई मम्मी कह रही तू कहाँ की है सच बता तू कहाँ की है कि हम मथुरा की है आंटी मथुरा की। फिर बताया उसने फिर मम्मी कह रही अच्छा तेरे घर कहाँ है कि पीछे घर है। मम्मी ने पूछा आप सन्नी देओल और बॉबी देओल की बहन हो। उसकी मम्मी भी हंस रही है। ना मैंने क्यों पूछी बाकी मम्मी थे वो तो मालूम नहीं कि छोटे छोटे बच्चा है ये ऐसे ही मतलब वो कर रहे हैं ऐसे ही बच्चा तो ऐसे ही करते छोटे छोटे बच्चा होते हैं। हाँ तो मैं तो सच में उसी की बातों में बिलीव करने लग गई। फिर वो आंटी से हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर वो यही थी बच्चा मथुरा की।